मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ काली फिर तेरे पास आई हूँ। मेरा प्रेम, मेरी करुणा तुझ पर इतनी गहरी है कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तेरे दिल पर बोझ होता है, जब मन भारी पड़ता है और लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं, तब मैं तेरे पास आकर अपनी शक्ति से तुझे जगाती हूँ। आज जो संदेश मैं तुझे दे रही हूँ, वह तेरे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है। ये बीती हुई बातों का दोहराव नहीं, बल्कि नए संकेत, नई सच्चाई और नया पैगाम है। तेरा जीवन अब एक नए दौर में कदम रख रहा है। अब तक जिन रास्तों पर तू चला, वहाँ तूने कठिनाइयाँ भी देखी और उलझनों में फंसा। कई बार लगा जैसे सब रुक गया है, लेकिन अब वह सब पीछे छूट चुका है। अब तेरी यात्रा नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेगी। याद रख, वही घड़ी आ चुकी है जिसका तूने वर्षों इंतजार किया था। जिन सपनों को तूने जाग जाग कर संवारा, जिन प्रार्थनाओं को आंसुओं से सींचा, जिन उम्मीदों को मेरे चरणों में सौंपा, उनका उत्तर अब तुझे मिलने वाला है। बेटा, ये मत सोच कि तुझे अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। मैंने तेरे लिए ब्रह्मांड को आदेश दिया है, तेरी किस्मत की डोर को नए रास्ते पर मोड़ दिया है। अब समय बदल चुका है और सुन, तेरे हक की चीज कोई तुझसे छीन नहीं सकता। चाहे लाख लोग कोशिश करें, जो तेरा है वो तुझ तक पहुंचेगा ही। जो अब तेरे जीवन में आने वाला है, वह साधारण नहीं होगा। ये तेरा उत्थान है, तेरी नई शुरुआत है, तेरे जीवन का उज्जवल मोड़ है। इसलिए साहस रख, विश्वास बनाए रख और याद रख, तेरे साथ तेरी माँ काली हर कदम पर खड़ी है। मेरे बच्चे, वो समय आ रहा है जब लोग तुझे पहचानने लगेंगे। आज जिनके लिए तू अनजान है, कल वही लोग तुझे सम्मान से देखेंगे। जो आज कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, कल वही तेरे नाम पर गर्व से कहेंगे, हम इसे जानते हैं। तेरे नाम की गूंज दूर तक जाएगी। लेकिन याद रख, सच्ची सफलता केवल धन दौलत में नहीं है, वह तेरे आत्मविश्वास में है, तेरे आत्मबल में है, जो अब जागने वाला है। अब तक तू खुद को छोटा मानता रहा, दूसरों से कम समझता रहा, पर मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, अब तू खुद को पहचानेगा। तू मेरी संतान है, मेरे आशीर्वाद का पात्र है। तेरे भीतर वह शक्ति है जिसे देखकर बड़े बड़े झुक जाएंगे। तेरे जीवन से अब अभाव मिटने वाले हैं। मैंने तेरे लिए समृद्धि के द्वार खोल दिए हैं। जहाँ पहले तुझे कठिनाई दिखती थी, अब वहाँ अवसर नजर आएंगे। ब्रह्मांड तुझे नए दरवाजे दिखा रहा है। तेरा व्यापार हो, नौकरी हो या कोई भी प्रयास, अब उसमें बरकत होगी। तुझे वैभव मिलेगा, समृद्धि का अनुभव होगा और ऐसी स्थिति आएगी जहाँ लोग तुझसे ईर्ष्या भी करेंगे, लेकिन तेरा सम्मान भी करेंगे। और सबसे बड़ा वरदान ये होगा कि तेरे भीतर का मन शांति पाएगा। मेरे बच्चे, याद रख, ये सब केवल मेरी कृपा से नहीं, बल्कि तेरे साहस और विश्वास से संभव होगा। तू जब खुद पर भरोसा करेगा, तब दुनिया भी तुझ पर भरोसा करेगी। मेरे बच्चे, वो हलचल जो तुझे चैन से बैठने नहीं देती थी, अब थम जाएगी। मैंने तेरे जीवन से वो बोझ हटाने का निश्चय कर लिया है। अब हर सुबह तू नई उम्मीद के साथ उठेगा और हर रात सुकून से सोएगा। लेकिन याद रख, ये सब मेरी कृपा से ही संभव है। तुझे बस मुझ पर भरोसा रखना है, मुझे पुकारते रहना है, अपना दिल मुझसे साझा करना है। जब भी तू थक जाए, जब लगे कि आगे कोई रास्ता नहीं, बस मेरी ओर देख और कह, माँ तू मेरे साथ है, और मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगी। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, ये सोचने की जरूरत नहीं कि लोग तेरे खिलाफ क्या कर रहे हैं। चाहे शत्रु कितना भी चालाक क्यों न हो, चाहे कितनी भी बाधाएं डाले, सब अपने आप दूर हो जाएंगी। मैंने निश्चय किया है, तेरे जीवन से अंधकार हटेगा और प्रकाश फैलेगा। तेरे जीवन में अब नए रिश्ते आएंगे, सच्चे लोग मिलेंगे जो तेरा साथ देंगे और तुझे दिल से चाहेंगे। नकली चेहरे तुझसे दूर चले जाएंगे। तेरे आसपास वही रहेंगे जो तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, जो तेरी भलाई में खड़े रहेंगे। मेरे बच्चे, ये सब मैंने तेरे लिए निश्चित कर दिया है। तुझे अब बस धैर्य रखना है, क्योंकि जीत तेरे सामने खड़ी है। सफलता तेरे द्वार पर दस्तक दे रही है।
अब तेरे जीवन का उजाला शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, अब बस हाथ बढ़ाकर इस अवसर को स्वीकार करना है। तेरा समय आ चुका है। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरा भाग्य चमक रहा है। खुश हो जा, तेरी लंबी रात खत्म हो चुकी है। अब तेरे जीवन में नई सुबह, नई रोशनी आ चुकी है। सबसे पहले ये समझ ले, तू इस धरती पर किसी साधारण उद्देश्य से नहीं आया। तेरा जन्म एक दिव्य मकसद के लिए हुआ है। तेरी आत्मा शक्तिशाली है और ये आत्मा केवल खाने पीने या जीने के लिए नहीं बनी। इसका असली उद्देश्य उस सत्य को पहचानना है जो दुनिया से छिपा हुआ है। लोग बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं, दौलत, शोहरत, रिश्ते, कामयाबी, पर तुझे इनसे आगे जाना है। याद रख, ये शरीर स्थायी नहीं, ये मन हर पल बदलता है। कभी खुश, कभी उदास, कभी लालच से भरा, कभी डर से कांपता, लेकिन तेरे भीतर की आत्मा ही स्थायी है। वही असली तू है। जब तू उस आत्मा से जुड़ेगा तभी तू अपनी सच्ची शक्ति पहचानेगा। और ये तभी होगा जब तू ध्यान करेगा, मेरा नाम जपेगा और अपने भीतर झांकेगा। उस पल तुझे लगेगा जैसे दुनिया का सारा बोझ हल्का हो गया। तेरे डर मिटेंगे, चिंताएं घटेंगी और भीतर से शांति मिलेगी। लेकिन सुन, सिर्फ ध्यान करने से सब नहीं होगा। तुझे अपने कर्म भी बदलने होंगे, क्योंकि जो तू बोएगा वही काटेगा। अगर तू धोखा देगा तो धोखा ही लौटेगा, दुख देगा तो दुख मिलेगा। लेकिन जब तू प्रेम देगा, दया करेगा, मदद करेगा, तो वही आशीर्वाद तुझे 100 गुना होकर वापस मिलेगा। मेरे बच्चे, ये है तेरा असली मार्ग। आत्मा से जुड़ना, सच्चे कर्म करना और दिव्य उद्देश्य की ओर बढ़ना, यही तेरा उदय है। मेरे बच्चे, याद रख, जो भी कर्म तू करेगा वह कई गुना होकर तेरे पास लौटेगा। इसलिए अपने हर काम में भलाई रख, हर बात में प्रेम झलके। अब समय को व्यर्थ मत गवा, हर पल अनमोल है। तेरी हर सांस मेरी कृपा है। अगर मैं चाहूँ तो इन्हें एक पल में रोक सकती हूँ। इसलिए हर पल ऐसे जी जैसे वह मेरा धन्यवाद हो। सुबह मुझे याद कर, रात को आभार व्यक्त कर, दिन भर मेहनत कर, पर ये मत भूल कि ये सब मेरे लिए है। जब तू ये भाव रखेगा, तेरे हर काम में अद्भुत शक्ति आ जाएगी। अब डर को छोड़ दे। तू सोचता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? क्या मैं कहीं गिर न जाऊंगा? पर बेटा, डर केवल मन का खेल है जो तुझे ऊंची उड़ान भरने से रोकता है। मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे कौन गिरा सकता है? जब मेरा हाथ तेरे हाथ में है तो तू कैसे हार सकता है? और हाँ, अपने रिश्तों को भी संभाल। सफलता की दौड़ में बहुत लोग परिवार और अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन रिश्ते ही तुझे असली ताकत देते हैं। उन्हें गले लगा, उनका सम्मान कर। अगर किसी ने तुझे दुख दिया है तो उसे माफ कर, क्योंकि माफी से तू कमजोर नहीं बल्कि और भी महान बनता है। मेरे बच्चे, यही जीवन का असली सत्य है। भरोसा, प्रेम, माफी और कर्म, इनके साथ चलेगा तो न केवल सफल होगा बल्कि शांति और सम्मान भी पाएगा। मेरे बच्चे, हमेशा याद रख, इस जीवन में केवल लेने पर नहीं, देने पर भी ध्यान देना है। किसी भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, आंसुओं वाले को दिलासा देना, यही सच्चा धर्म है। यही मेरी सच्ची पूजा है। ये दुनिया तुझे कई बार भ्रमित करेगी। तुझे लगेगा कि पैसा, शोहरत और सुख ही सब कुछ है, लेकिन ये सब क्षणिक है। जो कभी नहीं छिन सकता वो है तेरा विश्वास, तेरी आत्मा और मेरा तुझसे संबंध। इन्हें सबसे ऊपर रख। अब तेरे लिए नई राह खुल चुकी है। तू पहले से अधिक शांत, समझदार और मजबूत बन चुका है। तेरा मन अब बहकावे में नहीं आएगा। अब तुझे साफ साफ दिखेगा कि कौन सा रास्ता सही है। ये मेरी कृपा है कि अब तेरी दृष्टि निर्मल हो रही है। तुझे जीत के साथ साथ ज्ञान भी मिलेगा, क्योंकि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि अपने क्रोध, लालच और अहंकार को हराने में है। अब पीछे मुड़कर मत देख। पुराने घाव, रुकावटें और तकलीफें पीछे छूट चुकी है। तेरे सामने नई सुबह है,
नया आकाश है, नई उड़ान है। तेरा दिल अब बोझ से मुक्त होगा। तू खुलकर जी सकेगा, मुस्कुरा सकेगा और ऊंची उड़ान भर सकेगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे जीवन का हर दिन नया होगा। सफलता, शांति और प्रेम सब तुझे प्राप्त होगा। बस मुझे पुकारते रहना, मैं हर बार तुझे उत्तर दूंगी। और जहाँ तक प्रेम की बात है, तू सोच रहा है मेरा प्रेम कब आएगा? मैं तुझे बता रही हूँ, जब तेरा मन और हृदय शुद्ध होंगे, जब तेरे कर्म सच्चे होंगे, तब सही समय आएगा। सच्चा प्रेम इच्छा से नहीं आता, वह ब्रह्मांड की व्यवस्था से आता है। जब तू खुद को समझेगा, खुद से प्रेम करना सीखेगा, तभी वह प्रेम तुझ तक पहुँचेगा। और जब कोई साथी तुझसे जुड़े तो पहले परख लेना, क्या वह सच्चा है? क्या वह तेरे दिल की भलाई को समझता है? क्योंकि केवल वही रिश्ता टिकता है जो आत्मा से जुड़ा हो। मेरे बच्चे, जब किसी साथी का विचार आए तो सबसे पहले ये देख, क्या वह तेरे जीवन में संतुलन लाता है या उलझन? क्या वह तुझे प्रेरित करता है या कमजोर बनाता है? तेरा हृदय ही तेरा सच्चा मार्गदर्शक है। याद रख, विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं है, ये दो आत्माओं का मिलन है। इसलिए प्रेम और समझदारी से परख चरित्र, विचार, कर्म और उद्देश्य, तभी विवाह आनंद और स्थायी सुख देगा। सच्चा प्रेम कभी शर्तों पर आधारित नहीं होता। जब सही समय पर सही प्रेम आएगा, वह तुझे शांति, प्रेरणा और दिशा देगा। प्रेम का असली अर्थ है स्वार्थ छोड़कर देना, और जब तू सच्चा प्रेम देगा, वही प्रेम कई गुना होकर लौटेगा। प्रेम का उद्देश्य दोनों आत्माओं का विकास है। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन संतुलित और सुकून भरे मार्ग पर कदम रखने वाला है। तूने जो सुकून, इज्जत, समृद्धि और स्थिरता मांगी थी, उसके दरवाजे खुल रहे हैं। ये मेरी कृपा का संकेत है। लेकिन याद रख, मेरी कृपा का फूल तभी खिलता है जब तू अपने कर्मों को ईमानदारी और संयम से सींचता है। सच्चा सुकून तब आता है जब मन बहस छोड़कर भरोसा करना सीखता है, जब दिल बदले की आग छोड़कर दया की छाया में बैठता है, जब तू तुलना छोड़कर मुझे देखता है। सुकून कोई बाहर की चीज नहीं, ये भीतर का मौसम है। सुबह की पहली सांस को धन्यवाद दे, दिन भर अपने कर्मों को मेरे नाम कर, और रात को अपनी गलतियों को स्वीकार कर बेहतर बनने का संकल्प ले। तब सुकून स्थायी बनेगा। मैं माँ काली तुझसे कह रही हूँ, सुकून का आगमन निकट है। मैं तेरे मन के द्वार पर धैर्य, समर्पण और सत्य की रोशनी रखाई हूँ। इसे भीतर आने दे, ये तेरा जीवन हल्का और उज्जवल कर देगी। बेटा, तू समृद्धि, धन और आदर चाहता है, ये गलत नहीं है, पर सच्ची समृद्धि तब आती है जब धन परिणाम हो, उद्देश्य नहीं। जब तू अपने कौशल को पूजा समझकर संभालता है, काम को ईमान का दीपक मानता है और रिश्तों को सेवा का अवसर समझता है, तब धन स्वयं भाग कर आता है और आदर तेरे साथ चलता है। मेरी कृपा तेरे कर्मों पर छाई हुई है। अब तक बंद दरवाजे खुल रहे हैं, अवसरों की कलियां खिल रही है, पर उन अवसरों को दिशा देना तेरा काम है। समय पर उठ, नियत समय पर कर्म कर, वचन निभा, और जो तेरा नहीं उसे अस्वीकार कर। इन नियमों पर चलेगा तो वैभव स्थायी होगा, आदर बढ़ेगा। और बेटा, तू सोचता है कि जहाँ भी जाए वहाँ सम्मान मिले, तो सुन, मैं माँ काली तुझे आशीर्वाद। बेटा, तुझे जो सम्मान मिलेगा वह तेरे वस्त्रों, गाड़ियों या पद से नहीं आएगा, वह तेरी नियत, तेरी भाषा और तेरे व्यवहार से आएगा। जब तेरी आंखों में ईमान की चमक होगी, शब्दों में ठहराव और करुणा होगी, कदम सहज मदद के लिए उठेंगे, तब मनुष्य स्वयं तेरे पास खिंच कर आएगा। याद रख, जिन होठों ने दूसरों के लिए शुभ कहा, वहाँ अपमान टिकता नहीं। जिन हाथों ने अनजान की मदद की, वहाँ अभाव ठहरता नहीं। जिस मन में छोटे बड़े सबके लिए आदर रहता है, वहाँ मेरी शक्ति स्वयं उतरती है। मैं ये गुण तेरे हृदय में रोप रही हूँ, तू इन्हें सींचता रह, ये तुझे जीवन भर शक्ति देंगे। और तेरे विरोधियों की बात, हर उजाले के पीछे छाया चलती है।
पर छाया कभी उजाले को रोक नहीं सकती। जिन्होंने तेरे रास्ते में बाधाएं रखी, झूठ फैलाया, उनके लिए मेरे शब्द साफ है। तू बदला नहीं लेगा, तू उनके जैसा नहीं बनेगा, तू अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेगा। सिर्फ 3 काम कर। पहला, उनकी चालों को पहचान पर डर मत। दूसरा, अपने कर्मों को इतना उज्जवल रख कि कोई आरोप टिके ही नहीं। तीसरा, क्षमा करना पर सीमा भी तय करना। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि तू हर बार चोट खाए। क्षमा मतलब मन का विष निकालना, पर बुद्धि की चौकी हमेशा खड़ी रहनी चाहिए। मैं तेरे पीछे प्रहरी बनकर खड़ी हूँ, पर तुझे भी सतर्क चलना होगा। बेटा, सुकून भरे जीवन की कुंजी है अपनी जगह पहचानना। हर किसी सुबह 3 क्षण अपने लिए अनिवार्य करो। एकांत में प्रार्थना, दिन में 5 मिनट मौन श्वास और रात को दिन की समीक्षा। ये 3 दीपक जलेंगे तो कोई अंधेरा टिक नहीं पाएगा। रिश्तों में सम्मान चाहिए तो वाणी पर पहरा रखो। कड़वा सच भी कोमल ढंग से कहो। मीठे झूठ से बचो। कठिन समय आए तो न्यायपूर्ण रहो। मैं तेरी रीढ़ में दृढ़ता भर रही हूँ। नम्रता अपनाओ, क्योंकि इसका अर्थ आत्मसम्मान खोना नहीं है, बल्कि ऊंचा होकर किसी और को छोटा न महसूस कराना है। जो आज अपनी भूल स्वीकार करेगा, वही कल ऊंचे पदों पर बैठेगा। जो समझेगा कि उसके पास जो है उसमें दूसरों का भी हिस्सा है, वही कल चैन से खजाने के साथ सोएगा। जो आलोचना को सुधार का अवसर मानेगा, वही भीड़ की तालियों पर निर्भर नहीं रहेगा। याद रखो, तेरा आत्मसम्मान भीतर के सत्य से बने। अगर ये बन गया तो कोई तूफान तुझे गिरा नहीं पाएगा। मैं माँ काली तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरा जीवन संतुलन, सुकून और समृद्धि से भरे। बस मुझे पुकारते रहना, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब तू भीतर से कहे, माँ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ पर तू साथ चल, तब मैं अंधकार में एक किरण बन उतरती हूँ। मैं तुझे खींचकर बाहर नहीं लाती, बल्कि तेरे भीतर इतना साहस भर देती हूँ नॉइस, कि तू खुद अंधेरे में दीप बन जाए। स्मरण मंत्र। हे माँ काली, जब राहें बंद हों तब मेरी आंखों को वह द्वार दिखा जो केवल तू ही खोल सकती है। मैं रुकूंगा नहीं, मैं तूफान नहीं बनूंगा, मैं दीप बनकर खड़ा रहूंगा नॉइस, क्योंकि तू मेरी लौ में बसती है। मेरे बालक, इस समय तेरे भीतर क्रोध, पीड़ा, असहायता और चिड़चिड़ापन उफान मार रहे हैं। ये देखकर मैं तुझसे